बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं स्कल के बारे में। इंशाल्लाह स्कल को स्टार्ट करें तो स्कल के अंदर जो है वो डिफरेंट बोन्स हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं। देखें डिफरेंट बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सारी बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके क्या बनाती हैं, क्रेनियम। अब क्रेनियम के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। अब क्रेनियम के आगे जो ब्रेन को इनक्लोज करने वाला पोर्शन होता है क्रेनियम का, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोक्रेनियम। ये वाला सारा पोर्शन न्यूरोक्रेनियम का है। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे इसके दो नेम्स हैं जिसके अंदर आता है ब्रेन बॉक्स और कैलवेरिया। अब देखिए इसको ब्रेन बॉक्स इसलिए कह रहे हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स एंड इनक्लोजिंग द ब्रेन इनसाइड इट। तो ये क्या हो गया, ब्रेन बॉक्स, कैलवेरिया और न्यूरोक्रेनियम। अब इसके अलावा ये जो फ्रंट पे सारा पोर्शन है जो कि फेशियल स्केलेटन बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, विज़िडोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम इसका थर्ड नेम है। इसके अंदर जो है वो मैंडिबल और लोअर जो है, ये वाली जो बोन नजर आ रही है आपको, ये मैंडिबल है, ठीक है। तो इसके स्कल के अंदर जो है वो मैंडिबल और लोअर जॉ भी इंक्लूडेड होती है विज़िडो और न्यूरोक्रेनियम के अलावा। अभी हम बात करें न्यूरोक्रेनियम की, तो न्यूरोक्रेनियम का ऊपर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। ये जो सारा नजर आ रहा है अपर पार्ट है इसका, ठीक है। अब अपर पार्ट में भी जो है वो डिफरेंट बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप देखें इट्स जस्ट लाइक अ कैप, ठीक है। ये कैप की तरह इनक्लोज कर रहा है ब्रेन को, इस वजह से इसको स्कल कैप कहते हैं, वॉल्ट भी कहते हैं, और अपर पार्ट ऑफ द न्यूरोक्रेनियम। अब हम इसको रिमूव करें, ठीक है, इसको रिमूव करें तो ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है अंदर वाला, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन क्या है, बेस इसकी किसकी बेस है, ये न्यूरोक्रेनियम की। तो ये सारा पोर्शन जो है वो बेस है न्यूरोक्रेनियम की, और इसको हम क्या कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द न्यूरोक्रेनियम। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फेशियल स्केलेटन और विज़िडोक्रेनियम की। तो फेशियल स्केलेटन और विज़िडोक्रेनियम के अंदर जो है वो रेस्ट ऑफ द स्कल जो है वो इंक्लूड होती है, और इसके अलावा इसके अंदर मैंडिबल होती है। अब हम बात करेंगे स्कल की बोन्स की। तो स्कल के अंदर टोटल जो है वो 28 बोन्स होती हैं। टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 28 बोन्स होती हैं। और जो विज़िडोक्रेनियम होता है उसके अंदर भी 14 बोन्स होती हैं, और जो न्यूरोक्रेनियम होता है उसके अंदर भी 14 बोन्स होती हैं। तो दोनों के अंदर जो है वो टोटल 14 और 14 बोन्स इंक्लूड होती हैं। अब हम इन बोन्स की बात करें तो हम बात करेंगे अभी स्कल कैप के अंदर मौजूद बोन्स की। तो जो फ्रंट माथे पे जो सबसे पहले हमें बोन नज़र आती है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बिल्कुल ऑपोजिट बैक साइड पर ये जो बोन है, ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ये वाली आपको पर्पल शेड में नज़र आ रही है, ये वाली कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ये देखें ये है ऑक्सीपिटल बोन। अब ये दो इसके अंदर अनपेयर्ड बोन्स हो गई स्कल कैप के अंदर। अब स्कल कैप के बिल्कुल पीछे देखें तो राइट एंड लेफ्ट हमें पैराइटल बोन्स नज़र आ रही हैं, तो ये इसकी पेयर्ड बोन है। इसी तरह इसके पैराइटल बोन के बिल्कुल साइड पर ये वाली और ये वाली, ये जो रेड कलर में बोन्स नज़र आ रही हैं आपको, ये हैं टेम्पोरल बोन। तो इसकी दो पेयर्ड बोन्स हो गई स्कल कैप के अंदर, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब देखें आपके फ्रंटल बोन के बिल्कुल पीछे पैराइटल बोन प्रेजेंट है, और ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल आगे, और साइड पर पैराइटल बोन के टेम्पोरल बोन्स हैं। तो ये बोन्स हो गई इसके अंदर स्कल कैप के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी बेस की, ठीक है। अगर हम इस स्कल कैप को रिमूव करें तो ये जो हमें पोर्शन नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, बेस और लोअर पार्ट। अब बेस और लोअर पार्ट में ये जो फ्रंट पे आपको, ये क्या है, बेस और लोअर पार्ट ऑफ द न्यूरोक्रेनियम आफ्टर रिमूविंग द स्कल कैप। तो इसके अंदर जो फ्रंट पे बोन नज़र आ रही है वो है ये वाली, जो सबसे पहले बोन होती है ये वाली, ये है एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन के बिल्कुल आगे जो बटरफ्लाई शेप बोन है, ये कौन सी है, स्फीनॉइड बोन, ठीक है। एथमॉइड बोन के बिल्कुल आगे स्फीनॉइड बोन है, और स्फीनॉइड बोन के बिल्कुल साइड पर ये जो बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, और टेम्पोरल बोन के बिल्कुल पीछे जो है वो ऑक्सीपिटल बोन जो है वो इंक्लूडेड है। तो हमने देखा कि स्कल कैप के अंदर जो है वो दो अनपेयर्ड और दो पेयर्ड बोन्स थी, जिसके अंदर पैराइटल बोन आ गई, ठीक है, टेम्पोरल बोन आ गई, उसके बाद फ्रंटल बोन आ गई, ऑक्सीपिटल बोन आ गई। अब इसके अंदर जो है बेस के अंदर एथमॉइड और स्फीनॉइड जो है वो दो अनपेयर्ड बोन्स है। इसका मतलब इट मीन्स टोटल 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड एंड स्फीनॉइड, एंड 5 पेयर्ड 5 बोन्स होती हैं। अब दो तो पेयर्ड हमने पढ़ ली, पैराइटल और कौन सी पढ़ ली, टेम्पोरल। ये पे टेम्पोरल, पैराइटल एंड टेम्पोरल पढ़ ली। इसके अलावा 3 ईयर की बोन्स इंक्लूडेड होती हैं, जिसके अंदर मेलस इनकसन स्टेप्स आती हैं, वो भी 3 पेयर्ड बोन्स हैं। तो 5 इसको इंक्लूड करके, उन 3 बोन्स को इंक्लूड करके 5 इसके अंदर पेयर्ड बोन्स हैं, तो इसका मतलब 10 बोन्स ये हो गई, और 4 अनपेयर्ड बोन्स, टोटल 14 बोन्स हो गई किसके अंदर, न्यूरोक्रेनियम के अंदर। अब हम बात करेंगे फेशियल स्केलेटन के अंदर बोन्स की। तो फेशियल स्केलेटन में बिल्कुल सामने आप देखें, ये है फेशियल स्केलेटन। तो नोज़ वाले पोर्शन में बिल्कुल ऊपर ये वाला, ठीक है, और ये, ठीक है, ये दो जो बोन्स हैं ये नेज़ल बोन है। तो इसके अंदर दो
नेजल बोन्स राइट एंड लेफ्ट नज़र आ गई आपको। तो ये है फर्स्ट पेयर्ड बोन इन द विज़रोक्रेनियम फेशियल स्केलेटन और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। टोटल इसके अंदर 6 पेयर्ड बोन्स होती हैं। तो नेजल बोन के बिल्कुल साइड पर ये और ये जो है मैक्सिला प्रेजेंट है। तो मैक्सिला इज द सेकंड पेयर्ड बोन इन द फेशियल स्केलेटन और विज़रोक्रेनियम एंड जस्ट लेटरल टू द मैक्सिला इज प्रेजेंट दी ज़ाइगोमैटिक बोन। चीक वाली साइड पर कौन सी बोन प्रेजेंट है? ज़ाइगोमैटिक बोन, ठीक है। ये वाली देखें और ये वाली देखें तो दो ये भी पेयर्ड बोन हो गई, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक ये और ये, तो हमारे पास नेज़ल आ गई, मैक्सिला आ गई, ज़ाइगोमैटिक आ गई। अब हम बात करेंगे इसकी 3 पेयर्ड बोन्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट थिंग की बात करें तो हम इस मैक्सिला को अगर रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साइड पर ये ब्लू शेप्ड पैलेटाइन बोन, ठीक है, पैलेट बना रही है। तो ये जो बोन है, ये पैलेटाइन बोन, ये इसकी 4th पेयर्ड बोन हो गई। तो पैलेटाइन बोन आ गई। अब नेजल बोन के आगे, यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाई थी मैक्सिला को रिमूव करने के बाद पैलेटाइन बोन। अब नेजल बोन के बिल्कुल साइड पर देखें, ये जो बोन है ये, और इस साइड पर लेक्राइमल बोन, इट्स द 5th पेयर्ड बोन इन द फेशियल स्केलेटन और विज़रोक्रेनियम, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, फेशियल स्केलेटन और विज़रोक्रेनियम के बिल्कुल नीचे ये जो है वो, एक मिनट, ये आपको नज़र आ रहा है इन्फीरियर नेजल कॉन का, ये जो रेड कलर में पोर्शन है ये है इन्फीरियर नेजल कॉन का। इस साइड पर भी इन्फीरियर नेजल कॉन का प्रेजेंट है, इस साइड पर भी। तो ये इसकी छठी जो है वो पेयर्ड बोन हो गई। पेयर्ड बोन्स में कौन कौन सी आ गई? नेजल आ गई, ज़ाइगोमैटिक आ गई, मैक्सिला आ गई, ठीक है, पैलेटाइन आ गई, लेक्राइमल आ गई और इन्फीरियर नेजल कॉन का आ गया। अब इसकी अंदर सिर्फ 2 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। एक तो हो गई मैंडिबल, it's quite easy, mandible or lower jaw is the first unpaired bone in the facial skeleton or viscerocranium। और उसके बाद मैंडिबल के बिल्कुल बाद एक और बोन होती है, ठीक है, ये जो आपको ग्रे शेड नज़र आ रही है, ठीक है, एक मिनट, ये आपको यहाँ पर ये वाली बोन, ठीक है, ये कौन सी बोन है? वोमर। वोमर इज द सेकेंड अनपेयर्ड बोन इन द फेशियल स्केलेटन और विज़रोक्रेनियम। तो टोटल 6 पेयर्ड बोन होगी, 6 × 2 12, और 2 मैंडिबल एंड वोमर इंक्लूड करके 14 बोन्स हो गई इन द फेशियल स्केलेटन। आप आई होप सो आपको बोन्स की समझ आ गई होगी, ठीक है, जो कि स्कल कैप के अंदर जो है वो सारी प्रेजेंट होती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ द स्कल इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।